हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने पर्सनल टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 8,550 रुपए अपनी आय में से 5,700 रुपए व्यय करता है। यदि आय और व्यय में 19% और उसकी खर्च में कहने का मतलब 13% की वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं। उसकी जो इनकम है 8,550 रुपए, 19 से काटेंगे कितना आ जाए, 19 चौक 76, 19 बचे 95 आ जाएगा। एक जीरो से जीरो यहाँ सिंप्लीफाई कर ले, 19 से काटेंगे 19 दिया 57। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 15 से काटेंगे 15 दिया 45 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकल गया 3:2 निकल के आते हैं। अब मानते हैं हम इसको 300 है उसकी इनकम और उसकी जो खर्च है 200 रुपए है। अब मानते हैं यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब उसकी इनकम कितना है 300 रुपए है और उसकी जो खर्च है कितना 200 रुपए है। तो उसकी सेविंग जो बचत हो रही है कितना हो रहा है, बचत जो सेविंग है, सेविंग 100 रुपए है। कितना 100 रुपए। अब यहाँ आगे कह रहा है यदि उसकी इनकम में उसकी आय में 19% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दिया 57, कितना 57 रुपए की वृद्धि हो रही। फिर आगे कह रहा है और उसके व्यय में 29% 13% की वृद्धि हो रही। यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, यहाँ 26 रुपए की वृद्धि हो रही। यदि उसकी इनकम में 57 रुपए की वृद्धि हो रही तो उसके खर्च में कितने की वृद्धि हो रही, 26 रुपए की। अब 57 की यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ पे कितने 26 में अब भी कितना रुपए सेव कर रहा है, 31, कितना 31, 100 पे कितना 31%। अब मानते हैं कितना 31 निकालेंगे कितना, 100 पे 100 इंटू 100 कर देंगे, काटेंगे कितना हो गया 31% हो जाए। 31%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है एक व्यक्ति 1,350 रुपए अपनी आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कितना यहाँ पे 13,000 है। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे कितना, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 45 से काटेंगे कितना, 45 दिया 135 हो जाएगा और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ हम मानते हैं जो यहाँ 300 मान लेते हैं और यहाँ पे 200 मान लेते हैं, जिससे हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले जो उसकी इनकम है, इनकम कितना मानते हैं 300 रुपए है और उसकी जो एक्सपेंडिचर खर्च दिया गया है कितना, वो 200 है। और उसकी सेविंग मानते हैं, सेविंग जब उसकी इनकम 300 रुपए है और एक्सपेंडिचर 200 रुपए है, कितना 200 रुपए है, तो सेव कितना करेगा 100 रुपए करेगा। फिर आगे यहाँ कह रहा है कि 13% उसकी इनकम में वृद्धि हो रही है, 13% उसकी इनकम में वृद्धि हो रही थी, कितना हो जाएगा 39, कितना 39 रुपए उसकी इनकम में वृद्धि हो रही है। और यहाँ एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है, 13 9 दूनी 18, कितना 18 रुपए। 18 रुपए एक्सपेंडिचर में उसका खर्च में वृद्धि हो रहा है। पहले मानते हैं उसका 200 था, अब 218 रुपए उसकी जो पहले 200 रुपए खर्च करता था, अब कितना खर्च करेगा 218 रुपए। पहले उसकी इनकम 300 थी, अब कितना हो जाएगी 339 रुपए, कितना 339 रुपए उसकी इनकम है। अब यहाँ कितना रुपए सेव करेगा 21 रुपए, कितना 21 रुपए वह सेव करेगा। किस पे 100 पे कितना 100 पे 21 करेंगे कितना हो जाएगा 21%, कितना 21%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है।
अब जैसे यहाँ 21% हमें निकालना पड़े, कितना 21 पे बटे कितना टोटल सेविंग है 100 रुपए, इंटू में परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21%, कितना 21% आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप के हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, अब उसको हम लिखते हैं बोर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 1,58,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या इतना है, उसमें से 4 मेल और फीमेल यदि 4 टोटल जितने कितने लोग हैं 9 लोग हैं, उसमें से 4 लोग मेल हैं, बाकी के बचे कितना फीमेल 5 हैं। फिर आगे कह रहा है 50% पुरुष विवाहित हैं। अब इसका 50% निकालेंगे कितना 2, जिसे टोटल संख्या कितनी है मेल की 4 है, उसमें से 2 लोग विवाहित हैं, तो उसमें से विवाहित हैं तो इसमें कितना 5 है, तो इसमें भी 2 फीमेल विवाहित हैं। फिर आगे कह रहा प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। टोटल कितना विवाहित जनसंख्या है 2 मेल है और 2 फीमेल है, टोटल कितना है 4 हो गए। टोटल जनसंख्या कितनी थी 9 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा 44 सही 4/9%, कितना 44 सही 4/9%। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कितना आ रहा है 44 सही 4/9%। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। विवाहित महिला कितनी है 2 विवाहित है, टोटल महिला कितनी है 5 है, कितना जो विवाहित महिला पूछ रहा है कितना है 2 है, टोटल महिलाओं की संख्या कितना है 5, कितना 5 है, इंटू 100 कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड का है, काटेंगे कितना 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 40%, कितना 40% विवाहित महिलाएं, कितना 40% विवाहित महिलाएं हैं, कितना 40%। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बी सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 40% है, गलती से लिख दिया 50%, कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए सही है। हम दोस्तों एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जनसंख्या किसी नगर की जो जनसंख्या थी 1,89,000 थी, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि 4/5 लोग पुरुष हैं, उसमें से 4 टोटल 4/9, इसमें टोटल जो जनसंख्या है 9 है, उसमें से कह रहा है 4 पुरुष है, कितना 4 पुरुष है, तो बचे कितना 5 उसमें फीमेल है। कह रहा है 50% मेल विवाहित है, कितना 4 का 50% कितना करेंगे 2 व्यक्ति विवाहित हैं, तो किससे यहाँ पे कह रहा है फिर 2 मेल जब विवाहित हैं तो 2 फीमेल भी विवाहित होंगी। फिर आगे कह रहा है कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करने, कितना टोटल 2 मेल और 2 फीमेल है, कितना 4 है, टोटल संख्या कितनी थी 9 थी, तो 9 पे कितना निकालेंगे आएगा कितना 44%, 44 सही 4/9% आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है परसेंट विवाहित महिलाएं ज्ञात करें। महिला कितनी विवाहित है, तो टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है 5 है, कितना 5 है, 2 महिलाएं विवाहित हैं, कितना 5 है, सिंप्लीफाई करेंगे कितना 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 40%, कितना 40%। और ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ये सही है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।